हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में हिंदी में पाठ नंबर 4 हॉकी का जादूगर पाठ को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, हॉकी शब्द तो आपने सुना हुआ है ना। हॉकी क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा होता है तो आप कौन सा बताएंगे? हॉकी को। ठीक। उसके बाद जादूगर शब्द भी आपने पढ़ा हुआ है। जादूगर क्या होता है? जादू का खेल दिखाने वाला। अब हॉकी में किसने जादू किया? हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किनका है? हॉकी के जादूगर का। और इनका नाम है ध्यानचंद। क्या नाम है इनका? ध्यानचंद। फिर से बोलिए, आप भी मेरे साथ बोलिए, इनका नाम क्या है? ध्यानचंद। और इन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। चलिए अब हम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। हॉकी का मैदान। आप सबने हॉकी का मैदान देखा हुआ होगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने ऐसे पेंसिल से ये चित्र बना रखा है। ये हॉकी का मैदान है और इसके अंदर ये खिलाड़ी खेल रहे हैं। आप ये सोचिए, ये जो खिलाड़ी हैं वो इसके अंदर, इस मैदान के अंदर खेल रहे हैं और इनके हाथ में क्या है? ये हॉकी की स्टिक है और ये गेंद है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हॉकी का मैदान, ध्यानचंद सेंटर फॉरवर्ड जगह पर खेल रहे थे। इस स्थान पर खेलने वाला खिलाड़ी अग्रिम पंक्ति का मध्य व प्रमुख होता है। तो देखिए, ध्यानचंद इस मैदान में खेल रहे थे और वो यहाँ पर थे मध्य में, और यहाँ से गोल करने की कोशिश कर रहे थे। और ये दोनों जगह क्या होती हैं? गोल पोस्ट होता है। ये एक नेट सा बना हुआ होता है, जाल सा बना होता है, उसके अंदर गोल करना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? गोल पोस्ट। आगे देखते हैं। सबकी नज़र गोल पोस्ट पर थी, यानी कि सबकी नज़र यहाँ पर थी, सब यहीं पर ही देख रहे थे। गोल करने के लिए ध्यानचंद बिजली की गति से आगे बढ़े। बिजली की गति मतलब बहुत तेजी से, फुर्ती से। अब देखिए, यहाँ सोच लीजिए, ध्यानचंद जी यहाँ खड़े हैं और वो यहाँ से गोल करना चाह रहे हैं और सब यहाँ पर देख रहे थे। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। स्कूप क्या होता है? जिसे आप बोलते हैं शॉट मारना। शॉट मारना अपने, जैसे आप क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो उसमें जोर से शॉट मारते हैं ना, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? स्कूप। उन्होंने जोरदार स्कूप किया। गेंद उठाने की इस कला में उनका जवाब ना था। गेंद उठाने की, यानी कि बहुत इतने परफेक्ट थे, इतने निपुण थे कि उनसे गोल बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। लेकिन ये क्या? गोल न हुआ। अरे ये क्या हुआ? उनसे गोल ना हुआ। गेंद जो है गोल पोस्ट के ऊपर से होती हुई बाहर निकल गई। ये देखिए, यहाँ से उन्होंने शॉट किया और जो गेंद है इस जो गोल पोस्ट से इसके ऊपर से बाहर चली गई, इसके ऊपर से बाहर चली गई। तो आगे देखिए, बाहर निकल गई। आश्चर्य कि गोल ना हुआ। हैरान सब कि ऐसा क्या हुआ कि गोल नहीं हुआ। गोलकीपर जो वहाँ पर खड़ा था और जो दूसरे खिलाड़ी थे, दर्शक थे जो देखने वाले, वो सब अचंभित रह गए। अचंभित क्या होता है? हैरान हो गए। ध्यानचंद के चेहरे पर अफसोस के भाव थे। वो देखो, महसूस कर रहे थे कि इतना परफेक्टली वो खेल रहे थे तो गोल फिर भी क्यों नहीं हुआ। लेकिन वे मैच खेलते रहे। उन्हें शक हुआ कि गोल पोस्ट की ऊंचाई में कोई गलती है। देखो, उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो जो गोल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से गोल पोस्ट में जाएगा। लेकिन बाद में देखा कि जो बॉल है, गेंद है, वो ऊपर से चली गई। फिर उन्होंने देखा कि गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है उसमें कोई ना कोई गलती है। मैच के बाद जब मैच ख़त्म हो गया, उनके आग्रह पर उन्होंने यानी कि गोलकीपर से और दूसरों से कहा कि इस गोल पोस्ट को आप नाप कर देखो कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है।
तो जब उसको नापा गया तो जो उसकी ऊंचाई थी वो 3 इंच कम पाई गई, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी उससे वो 3 इंच कम पाई गई। तो बाद में उनको गोल न होने का राज पता चला। तो यहाँ तक कि बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने अभी मैदान से अच्छी तरह से इसको समझा। अब आगे देखते हैं। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में 1000 गोल किए। देखिए ये बात आप प्रश्न भी आएगा और इसे समझिए कि क्या पूछा गया है कि ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए अपने खेल जीवन में कितने गोल बनाए? 1000। कितने गोल बनाए? 1000 गोल बनाए, जो कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में एक रिकॉर्ड बन चुका है, विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। हॉकी के इस खिलाड़ी का जन्म, आप देखिए ये जो ध्यानचंद जी हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में कब हुआ? 29 अगस्त 1905 में। कब हुआ? आप फिर से देखिए, ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 29 अगस्त 1905 में हुआ। और इनके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर दत्त सिंह। बच्चों अच्छी तरह से याद कीजिए ये नाम, साथ साथ बोलिए मेरे साथ। इनके पिताजी का क्या नाम है? सोमेश्वर दत्त सिंह। और इनकी माताजी का क्या नाम? श्यामा देवी। इनकी माताजी का क्या नाम था? श्यामा देवी। और इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? जानकी देवी था। आगे देखिए, मात्र 16 वर्ष की उम्र में, यानी कि जब ध्यानचंद जी 16 वर्ष के हुए तो उनको भारतीय सेना में नौकरी मिल गई। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी में उनको जॉब मिल गई। वे दिन में सेना में नौकरी करते। अब ये देखिए, दिन में क्या करते थे? नौकरी करते थे और रात को मन लगाकर हॉकी का अभ्यास करते थे। रात को क्या करते थे? हॉकी का अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और वो प्रैक्टिस कब करते थे? रात को चंद्रमा की रोशनी में। तो ये बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो प्रैक्टिस करते थे वो रात को चंद्रमा की रोशनी में करते थे। फिर आगे देखिए, स्टिक और बॉल के साथ उनकी कलाकारी कमाल की थी। वे विपक्षी रक्षकों के बीच में, विपक्षी कौन होते हैं? कोई भी खेल में 2 टीम होती है ना, तो दूसरी टीम को विपक्षी दल कहा जाता है। विपक्षी रक्षकों के बीच गेंद को वो क्या करते थे? अपनी स्टिक से चिपकाए हुए मछली की तरह फिसल जाते और गोल पर गोल करते थे। तो देखिए कितनी अच्छी लाइन बोली गई है उनके बारे में। इतने निपुण थे वो खेल खेलने में कि किसी को भी मौका नहीं देते थे, वो खुद ही खुद गोल बनाते जाते थे। तो इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक कौन होता है? जो प्रशिक्षण देता है किसी को, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेनर बोलते हैं। इनके प्रारंभिक प्रशिक्षक सूबेदार मेजर बाले तिवारी। देखिए क्या नाम है उनका? जो इनके प्रशिक्षक थे, जिन्होंने इनको प्रशिक्षण दिया, उनका नाम है सूबेदार मेजर बाले तिवारी। ने इन्हें हॉकी के कई महत्वपूर्ण गुर सिखाए। अब ये देखिए, ये जब इनकी जॉब शुरू हुई थी तो उस टाइम हॉकी में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी, ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन जो ये थे सूबेदार मेजर बाले तिवारी, वो इनको प्रशिक्षण देते रहे और इनकी प्रैक्टिस कराते रहे। और इनके बचपन का नाम क्या था? ध्यान सिंह। देखिए ध्यानचंद के बचपन का नाम क्या है? ध्यान सिंह। लेकिन सेना के अधिकारियों ने ही प्यार से इनका नाम ध्यानचंद रख दिया। ध्यानचंद क्यों नाम रखा? क्योंकि ये रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास करते थे। तो उनके दोस्तों ने प्यार से उनका नाम क्या रख दिया? चंद रख दिया। यानी कि पूरा नाम क्या रखा उन्होंने? ध्यानचंद रख दिया। खेल में उपलब्धियों के कारण सन 1947 के बाद मेजर के रूप में इनको पदोन्नति दी गई। पदोन्नति क्या होता है? प्रमोशन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं।
वो पदोन्नति दी गई। खेल में उपलब्धियों के कारण 1947 के बाद मेजर बन गए वो। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। सन 1936 के बर्लिन। अब बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी का नाम है। बर्लिन क्या है? जर्मनी एक देश का नाम है और उसकी राजधानी का नाम है बर्लिन। वहाँ पर ओलंपिक हुए थे। ओलंपिक तो अभी आपने पढ़ा था, ओलंपिक हर 4 साल में एक बार होते हैं ना। तो वहाँ पर ओलंपिक खेल में ध्यानचंद की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने, आगे देखिए, जर्मनी को उसके घर में 8-1 से करारी शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक तो आपने पढ़ा हुआ है कि गोल्ड मेडल जो हमने ओलंपिक में पढ़े हैं, स्वर्ण पदक, रजत, और तीसरा कौन सा होता है? कांस्य पदक। तो सबसे पहला मेडल उन्होंने स्वर्ण पदक जीता उनकी टीम ने, किसको हराकर? जर्मनी को। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में वहाँ पर कौन मौजूद था? जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर। देखिए, हिटलर जो था वो जर्मनी का बहुत बड़ा तानाशाह माना जाता है और वो बहुत ही क्रूर था, जिससे सारा संसार बहुत ही कांपता था। और जो ये हिटलर था, इस हिटलर के बारे में देखिए क्या है कि इस हिटलर ने दूसरा विश्व युद्ध, इसकी वजह से ही दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जिससे करोड़ों लोगों की जान गई। तो आगे देखिए, विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे। विजेता टीम को उनके हाथों स्वर्ण पदक दिए जाने थे, लेकिन जर्मनी की हार से वे इतने गुस्से में थे। कौन? ये एडोल्फ हिटलर। ये इतने गुस्से में थे कि खेल समाप्त होने से पहले ही स्टेडियम छोड़कर वहां से चले गए। कौन चले गए? हिटलर। और अगले दिन क्या किया उन्होंने? हिटलर ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद से मिलने का संदेश भिजवाया। हिटलर चाहते थे कि वो ध्यानचंद से मिलें और उसे कहें कि तुम हमारे यहाँ पर हमारे देश के लिए खेलो। इससे वे बेहद चिंतित हो गए। कौन चिंतित हो गए? ध्यानचंद जी। उन्होंने हिटलर की तानाशाही के बारे में और उसकी क्रूरता के बारे में कई किस्से सुन रखे थे। तो अगली सुबह जब ध्यानचंद जी हिटलर से मिलने के लिए पहुंचे तो जर्मन तानाशाह ने बहुत ही गर्मजोशी यानी बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। और बातचीत के दौरान जब उनसे बात हुई तो हिटलर ने उनके सामने क्या प्रस्ताव रखा? उनको कहा कि आप हमारी जर्मनी की फौज में बड़े पद पर आ जाइए, लेकिन हमारे दादा कौन होता है? बड़ा भाई। हमारे ध्यानचंद जी ने अपने देश प्रेम के कारण इस प्रस्ताव को विनम्रता पूर्वक ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा, मुझे आपका प्रस्ताव बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, अगली वीडियो में हम यहाँ से समझेंगे।